हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ वेदांता इंस्टीट्यूट। आज हम रीजनिंग का नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम है डायरेक्शन सेंस। जनरली हम इस टॉपिक को एक और नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस। आओ डिस्कस करते हैं कि इस टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राइट, तो बच्चे इस टॉपिक में सबसे पहले क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए हमें डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। हम जानते हैं कि अर्थ के सरफेस के ऊपर हम जनरली चार डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं और उन चार डायरेक्शंस को हम बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस, मतलब मेन डायरेक्शंस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। राइट, तो वो चार डायरेक्शंस हमारे पास कौन कौन सी हैं? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। और देखें, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। फाइन। और जो इनके बीच का रीजन, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का रीजन, ईस्ट और साउथ के बीच का रीजन, साउथ और वेस्ट के बीच का रीजन, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का रीजन, इन रीजन्स को बोल देते हैं इंटरमीडिएट रीजन्स। और जो डायरेक्शंस इन रीजन्स के बीच में लाई करते हैं उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। इंटरमीडिएट डायरेक्शन, जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में अब कोई सी भी डायरेक्शन है, चाहे वो 10 डिग्री एंगल पे है, चाहे वो 45 पे है, चाहे वो 70 पे है, मतलब इस रीजन में कोई सी भी डायरेक्शन अगर हमारे पास आएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और सिमिलरली ईस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन आएगी उसे बोलेंगे साउथ ईस्ट। वेस्ट और साउथ के बीच में जो आएगी दैट इज साउथ वेस्ट। और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो आएगी उसे नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। बच्चे, आप इसे ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हो, इसे ईस्ट साउथ भी बोल सकते हो, इसे वेस्ट साउथ भी बोल सकते हो और वेस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हो। बट जनरली क्योंकि नॉर्थ के कंपैरिजन में हम सारी डायरेक्शंस निकालते हैं, इसीलिए हम नॉर्थ को आगे रखते हैं और नॉर्थ के अपोजिट जो साउथ होता है, साउथ को आगे रखकर हम इंटरमीडिएट डायरेक्शंस को बोलते हैं। राइट, क्लियर है यहां तक? जो चार मेन डायरेक्शन उनके बीच के जो रीजन आएंगे उनको बोलेंगे इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। राइट, ये जो टॉपिक है डायरेक्शन सेंस, इसमें डायरेक्शंस की सेंस होना जरूरी है। मतलब राइट डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन, किस तरफ आप मूव कर रहे हो। आओ देखते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शंस। राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? सी बच्चे, ये है हमारी चार कार्डिनल डायरेक्शंस। अब एक और चीज ध्यान देने वाली है बच्चे, ये जो मेरा डिजिटल बोर्ड है ये अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। बट ये जो चार डायरेक्शंस होती हैं हमारी, ये अर्थ के सरफेस पे है। तो यहां पे जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं दीज आर इमेजिनरी लाइंस। राइट, इमेजिनरी लाइंस। तो इन चार डायरेक्शन में आप नॉर्थ किसी को भी मान सकते हो, ठीक है। नॉर्थ आप इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो। और अकॉर्डिंग टू दैट हमारी जो रिमेनिंग तीन डायरेक्शंस हैं वो उस हिसाब से अलाइन हो जाएंगी। राइट, आइए देखें, इफ मैं इसे नॉर्थ मानता हूं, जो डायरेक्शन मेरी ऊपर की तरफ जा रही है नॉर्थ मानता हूं, तो बच्चे राइट की तरफ जहां क्लॉकवाइज रोटेशन में, क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब जिस डायरेक्शन में हमारी सुइयां घूमती हैं क्लॉक की, राइट। तो इस डायरेक्शन में अगर देखें या राइट टर्न इसे देखें तो यहां पे बच्चे ईस्ट आता है, यहां पे साउथ होता है और यहां पे वेस्ट होता है। बच्चों को जनरली ये कंफ्यूजन रहती है कि भाई ईस्ट इस तरफ आएगा या इस तरफ आएगा, ठीक है। ईस्ट इस तरफ आएगा या इस तरफ आएगा। बच्चे आपने ये ध्यान देना है कि क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब राइट टर्न पर ईस्ट आता है, ठीक है। नॉर्थ के बाद ईस्ट, देन साउथ, देन वेस्ट। अगर आपको ईस्ट और नॉर्थ का पता है कि ईस्ट नॉर्थ के किस डायरेक्शन में आता है, तो आप और डायरेक्शंस को
इजीली निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ होता है और ईस्ट के ऑपोजिट हमारा वेस्ट होता है, राइट। तो बच्चे आए देखें, अगर क्लॉकवाइज टर्न, क्लॉकवाइज रोटेशन की बात करें तो अगर नॉर्थ को क्लॉकवाइज रोटेशन में अगर नॉर्थ से शुरू कर रहा हूं तो नॉर्थ आएगा पहले, देन ईस्ट आएगा, देन साउथ आएगा और देन हमारे पास वेस्ट आएगा। उसके बाद दोबारा से नॉर्थ आ जाएगा और हमारा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करें बच्चे तो नॉर्थ से शुरू कर रहे हैं, नॉर्थ के बाद क्या आएगा? वेस्ट आएगा, देन वी हैव साउथ, देन वी हैव ईस्ट और देन हमारा नॉर्थ। फाइन, ये है क्लॉकवाइज रोटेशन और ये है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। आपने इनको ध्यान में रखना है, इन डायरेक्शंस को हमने ध्यान में रखना है क्योंकि ये आगे हमारे क्वेश्चंस में यूज होती हैं। फाइन, चलिए आगे चलते हैं बच्चे। राइट, अब बच्चे जो क्वेश्चन हमारे से पूछा जाता है, कोई सा भी एग्जाम उठा लो, कोई भी एग्जाम है आपका, उसमें डायरेक्शन सेंस या डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और जनरली डायरेक्शन सेंस इसको इसलिए बोला जाता है कि राइट टर्न और लेफ्ट टर्न इसका बहुत ध्यान रखना होता है। कुछ चीजें बारीक चीजें जो हमें ध्यान रखने वाली हैं, यहां सुनिए। देखिए, मैं आपके सामने खड़ा हूं, राइट, मेरा राइट ये है और मेरा लेफ्ट ये है। अगर आप मेरे सामने आ जाएं और मैं आपको कहूं कि ये वाला, इस डायरेक्शन वाला हाथ आपने उठाना है, तो मेरा ये राइट रहेगा बट आपका क्या होगा? लेफ्ट होगा। और अगर मैं कहूं कि इस डायरेक्शन वाला हाथ हमने उठाना है तो मेरा लेफ्ट होगा, आपका क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। मतलब अब कैसे कह रहा हूं? मिरर इमेज, अगर आप मिरर में अपने आप को देखोगे तो अगर आप अपना इस डायरेक्शन वाला हाथ उठाओगे तो आप देखोगे कि जो मिरर में आपकी इमेज बन रही है उसमें उसका लेफ्ट हैंड उठ रहा है, अगर ये राइट है। अगर ये लेफ्ट है तो ये आपका राइट होगा। और यही चीज आपने ध्यान तब देनी है जब, यहां देखिए, मान लो आप नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे हो, ये मेरा कोऑर्डिनेट डायरेक्शन है बच्चे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आप नॉर्थ की तरफ मूव किया आपने, सपोज 5 मीटर्स, नॉर्थ की तरफ मूव किया 5 मीटर और एक पॉइंट पे पहुंचे, वहां से आपने राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न इस तरफ फेस है हमारा, तो राइट टर्न बच्चे इस तरफ होगा, ये होगा राइट टर्न। और लेफ्ट टर्न हमारा इस तरफ होगा, दिस इज लेफ्ट टर्न, ठीक है जी। फाइन, तो बच्चे अगर हम साउथ की तरफ मूव करें, हम साउथ की तरफ मूव करें क्योंकि ये साउथ डायरेक्शन है, तो बच्चे अगर वो बोले राइट टर्न लो, तो राइट टर्न हमारा इस तरफ होगा। ध्यान देने वाली चीज है, ऊपर की तरफ जब हम जा रहे थे तो राइट टर्न हमारा अगर नॉर्थ है तो ईस्ट की तरफ था, नीचे की तरफ आएंगे तो राइट टर्न हमारा वेस्ट की तरफ होगा, ये राइट टर्न है। और बोले कि भी लेफ्ट टर्न लो, तो बच्चे ये हमारा क्या होगा? लेफ्ट टर्न होगा, जो कि ईस्ट की तरफ होगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ऑपोजिट हो गया, क्या हो गया? ऑपोजिट हो गया। मतलब अगर आप नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे हो तो राइट आपका, अगर जब साउथ की तरफ मूव करोगे तो वो लेफ्ट बन जाएगा एंड वाइस वर्सा अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। ये क्लियर हुआ आपको? ये ध्यान रखना है आपने। अगर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो अगर उसके 180 डिग्री वाले डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपकी राइट टर्न और लेफ्ट टर्न की डायरेक्शंस चेंज हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी, मतलब, ठीक है जी। ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें। फाइन, आगे देखिए बच्चे। अब बच्चे जब वो क्वेश्चन पूछता है आपसे तो तकरीबन वो 3 वर्ड्स का इस्तेमाल करता है क्वेश्चन में। फर्स्ट वन इज व्हाट? डिस्टेंस। सेकंड वन इज शॉर्टर डिस्टेंस। थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट। आओ इसे देखते हैं बच्चे। यहां देखिए, आप अपने घर से चलिए, आपका होम है, आपने मान लो 3 मीटर का डिस्टेंस टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन
ट्रेवल किया, उसके बाद आपने राइट टर्न ली और 4 मीटर आप मूव किए, एक पॉइंट पे पहुंचे जो आपका डेस्टिनेशन था। बच्चे डिस्टेंस और डायरेक्शन में अगर आपको उसने राइट टर्न और लेफ्ट टर्न में कुछ एंगल नहीं बोला तो आपने उस टर्न को बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री मानना है। क्या मानना है? बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री। अगर बोले कि एट अ पॉइंट अ पर्सन टेक्स राइट टर्न, तो इसका मतलब है कि आपने उस पॉइंट से 90 डिग्री राइट की तरफ मूव कर जाना, राइट की तरफ रोटेट कर जाना। ठीक है, मूवमेंट तो बोलेगा कि इतना मूवमेंट किया आपने, वो मूवमेंट उस हिसाब से होगी। अगर बोले राइट टर्न करना है तो आपने बच्चे वहां से 90 डिग्री राइट कर लेना है। ठीक है, अगर कुछ एंगल नहीं दिया होगा, फाइन। तो यहां पे देखिए ये 90 डिग्री हमने राइट टर्न ले ली। ओके, अब आगे देखिए बच्चे, आप डेस्टिनेशन में पहुंच गए, ये आपका होम था। पहला चीज क्या पूछी जाएगी? व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन? व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन? तो बच्चे डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन क्या है? डिस्टेंस क्या है बच्चे हमारे पास? जो डिस्टेंस कवर होगा दैट विल बी 3 + 4 7 मीटर्स। सो आंसर विल बी 7 मीटर्स। ओके, मतलब कि जितना वो पर्सन चला वो हमारा क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड। फाइन, राइट। अब बच्चे सेकंड चीज आ रही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो पूछे क्या? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट? मींस व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन होम एंड डेस्टिनेशन? तो बच्चे क्या करना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका हमेशा क्या होता है? आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, बिना कहीं मुड़े या जुड़े, बिना कहीं मुड़े, टूटे, जुड़े, कुछ नहीं, सीधी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो आपके उन दो पॉइंट्स को मिलाएगी, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट या एंड पॉइंट होगा। जैसे कि ये होम आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, डी आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है या एंड पॉइंट है। तो ये जो आपकी लाइन है, ये वाली लाइन है जो ये ड्रॉ की है हमने, ये वाली, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है बच्चे ये। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। फाइन। और बच्चे इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो बच्चे हमने ये बहुत ध्यान देना होता है क्वेश्चन में कि उसने पूछा क्या। उसने डिस्टेंस पूछा, डिस्प्लेसमेंट पूछा है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा, राइट? तो ये आपने ध्यान देना। अब इसको अगर आपने निकालना है, इसकी लेंथ को निकालना है, तो बच्चे इसके लिए क्या यूज होगा? पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज होगी? पाइथागोरस थ्योरम। क्यों? क्योंकि हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, और किस टाइप के ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? राइट एंगल ट्राइंगल की। और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताती है? द रिलेशन बिटवीन 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। द रिलेशन बिटवीन 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, हमें ये 2 साइड्स की लेंथ पता है तो हम तीसरी साइड की लेंथ निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तीसरी साइड की लेंथ निकाल सकते हैं। ओके ओके, आते हैं उस पे। पहले यहां देख लीजिए, डिस्टेंस क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहां डिस्प्लेसमेंट द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। ठीक है, आपने उस स्टार्टिंग और एंड पॉइंट की लेंथ को मेजर करना है, वो आपकी क्या आएगी? डिस्प्लेसमेंट जहां शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है जी, ओके, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया बच्चे, इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा। आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? राम वॉक्ड 20 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। राम एक लड़का है, वो नॉर्थ की तरफ, ये मान लो नोमेनक्लेचर है हमारी, ये हमारा क्या है? कार्डिनल सिस्टम। 20 मीटर्स नॉर्थ की तरफ गया, ये 20 मीटर।
देन ही टर्न राइट, राइट मतलब इस तरफ फेस है इसका, तो इसका राइट क्या होगा, इस तरफ होगा बच्चे, एंड वॉक 30 मीटर्स। तो बच्चे यहाँ पे मान लो ये 30 मीटर हो गया। एंगल कुछ नहीं बोला तो बाय डिफॉल्ट आपने क्या लेना है 90 डिग्री, बाय डिफॉल्ट हमने क्या लेना है 90 डिग्री। फाइन फाइन, चले आगे चले। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 मीटर्स। वो बच्चे फिर राइट लिया उसने, अब ऐसे था तो इसका राइट कैसे होगा, नीचे की तरफ होगा ना, तो राइट ये 20 ये हो गया, आगे 15, तो कितना हो गया जी 35 मीटर। देन ही टर्न्स लेफ्ट, अब देखिए लेफ्ट, तो बच्चे मेरा लेफ्ट मेरा राइट, क्योंकि ये साउथ में मूव कर रहा है, मेरा राइट इसका लेफ्ट बन जाएगा, तो जो जिस तरफ मेरा राइट है मैंने इसको इस तरफ घुमा देना है, तो देन इट विल बी 15 मीटर्स। ये बच्चे हमारा 15 मीटर वो ट्रेवल किया है टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके ठीक है। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट, उसने फिर लेफ्ट लिया एंड वॉक्स 15 मीटर, तो बच्चे दोबारा से वो 15 मीटर ऊपर गया, ये हमारा 15 मीटर है। ठीक है, लेफ्ट टर्न इसी तरफ होगी इसकी। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहां देखिए बच्चे ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, ये हमारा एंड पॉइंट है, ठीक है। ये 20 था, ये 35 था, मतलब ये 20 मीटर हो गया, ये नीचे वाला 15 मीटर हो गया, और ये 15 मीटर और 15 मीटर बिल्कुल पैरेलल होंगे, तो मतलब ये बिल्कुल ही बिल्कुल इसकी किस डायरेक्शन में होगा, ईस्ट डायरेक्शन में होगा। ये इसकी ईस्ट डायरेक्शन है, कैसे निकालनी है, यहां पे आप कार्डिनल सिस्टम ड्रॉ कर लें। तो इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू ये क्या, ये नॉर्थ है क्योंकि हमने नॉर्थ के हिसाब से चले थे, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो बच्चे यहां देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से ये डायरेक्शन, ये पॉइंट किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में। तो बच्चे आपका आंसर नॉर्थ ईस्ट, तो मतलब इन दोनों में से कोई हमारा एक आंसर होने वाला है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। ये भी पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फाइनल पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू फाइनल पॉइंट, ये भी पूछा जाता है। दूसरे एक दूसरे के वाइस वर्सा भी जनरली पूछ लिए जाते हैं। तो आपने बड़े ध्यान से ये मार्क करना है कि ये ध्यान से मार्क करना है कि किसके विद रिस्पेक्ट टू क्या पूछा गया, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू, ये इस वर्ड का ध्यान रखना है, वहां पे WR विद रिस्पेक्ट W.R.T, इस वर्ड का आपने ध्यान रखना है, वो बताता है किसके विद रिस्पेक्ट टू आपने क्या किसकी डायरेक्शन बताना है, ठीक है जी। तो यहां तक आए हम। अब देखिए यहां से यहां का डिस्टेंस भी हमने बताना है, तो 30, ये 30 मीटर रहेगा और ये 15 मीटर रहेगा, तो 30 और 15 कितने हो गए 45 मीटर। so 45 meter east will be the right answer. So answer will be option D, right? चलिए आगे देखते हैं। yes, option D is the right answer. तो आपको आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है फाइन। तो यहाँ पे दो चीजें पूछी गई, क्या, एक तो डायरेक्शन पूछी गई है और दूसरा डिस्टेंस, ठीक है। Okay, just a minute. In which direction and how many meter is he from the starting point, right? ये पूछा गया। बट सेकंड चीज क्या पूछी जा सकती, थर्ड चीज क्या पूछी जा सकती है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्सन। तो डिस्टेंस अगर पूछ ले तो आपने 20 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 15 प्लस 15, इन सबको ऐड कर देना। और अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे शॉर्टर डिस्टेंस, तो बच्चे स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, दैट विल बी 45 मीटर्स। बात क्लियर हुई आपको, बात क्लियर हुई आपको, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं। ये थी बच्चे पाइथागोरस थ्योरम। जब आप शॉर्टर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो आपको पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। अब पाइथागोरस थ्योरम के बाद में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स हैं उनके बीच में रिलेशन बताती है, ठीक है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मान लीजिए हमारी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है,
ये दो परपेंडिकुलर लाइंस जिनको इनकी लेग्स भी बोल दिया जाता है, ठीक है। इस एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है, मतलब 90 डिग्री के एंगल के जो ऑपोजिट हमारी साइड होती है वो कहलाती है जी हाइपोटेन्यूज। क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज। और जो रिमेनिंग साइड्स है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन एंगल की बात हम नहीं करते, इसीलिए आप इन दोनों में से किसी को भी परपेंडिकुलर मान लो, किसी को भी बेस मान लो, ठीक है। तो बच्चे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम h का स्क्वायर किसके बराबर होता है? विल बी इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, जहां h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फाइन, ठीक है जी। यहाँ भी ऐसे ही लिखा है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये आपका एक परपेंडिकुलर दूसरा बेस। और ऐसा क्यों बोला कि चाहे इसको बेस मान लो चाहे इसको परपेंडिकुलर मान लो, क्योंकि बीच में बच्चे प्लस है। चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लो, चाहे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लो, आंसर में कोई फर्क नहीं आता, ठीक है। क्लियर है? राइट। चलिए, पाइथागोरस थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए टू कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। अब बच्चे एक नया कंसेप्ट जो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में पूछा जाता है, वो कंसेप्ट हमारा बनता है शैडो के ऊपर। दो टाइम, मॉर्निंग का और इवनिंग का। मॉर्निंग में हमारा जो सन होता है वो ईस्ट डायरेक्शन में होता है। सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट डायरेक्शन, राइट। तो मॉर्निंग के टाइम जो हमारा सन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? ईस्ट डायरेक्शन में। अब देखिए बच्चे, मान लो कि इस तरफ मेरे मतलब लेफ्ट साइड एक बल्ब लगा हुआ है और मैं बीच में खड़ा हूं, तो बताओ मेरी शैडो किस तरफ पड़ेगी? इस तरफ पड़ेगी, मेरे लेफ्ट की जिस साइड बल्ब लगा उस तरफ पड़ेगी, या उसके ऑपोजिट मतलब कि राइट साइड पे पड़ेगी? बिल्कुल सही, राइट साइड पे पड़ेगी, राइट। अगर कोई ऑब्जेक्ट बीच में आ जाएगा तो उसकी शैडो उसके राइट साइड में पड़ेगी, मतलब कि जिस तरफ हमारा सोर्स है लाइट का उसके ऑपोजिट पड़ेगी। फाइन। तो बच्चे यही कंसेप्ट इन क्वेश्चंस में काम आता है। देखिए कैसे, मॉर्निंग के टाइम हमारा सन ईस्ट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अगर बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, आप आते हो, कोई पत्थर आता है, कोई पेड़ आता है, कोई पोल आता है, तो उसकी शैडो हमेशा वेस्ट तरफ पड़ेगी। किस तरफ पड़ेगी? वेस्ट डायरेक्शन में पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि ये लिखा हुआ बनाया हुआ है, ये लड़की खड़ी है, मॉर्निंग में आपका सन इस तरफ है, तो बच्चे इसकी जो शैडो पड़ेगी लड़की की वो सारी इस तरफ पड़ेगी, ये होगी इसकी शैडो, राइट। बट बच्चे अगर इवनिंग की बात करें, इवनिंग में क्या होगा? ये सन हमारा घूम के वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। सन तो नहीं घूमता, अर्थ घूमती है, बट यहां पे समझने के लिए कि सन हमारा वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो बच्चे शाम के टाइम हमारी शैडो किस तरफ पड़ेगी? ईस्ट की तरफ पड़ेगी, ठीक है। शैडो किस तरफ पड़ेगी? ईस्ट की तरफ। कब? शाम के टाइम। फाइन, इतना क्लियर हुआ आपको? तो बच्चे अब इस पे ना क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन किस सेंस में आता है कि कहेगा कि दो लड़के फेस टू फेस बात कर रहे हैं, ठीक है, और एक लड़का कह रहा है कि मेरी शैडो तेरे राइट में पड़ रही है। तो वो पूछेगा बताओ इन दोनों में से, किसी का भी पूछ सकता है, जो लड़का बोल रहा है या जो उसके सामने खड़ा है, कि बताओ कि इनका फेस किस डायरेक्शन में है, दे आर फेसिंग इन विच डायरेक्शन। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फाइन। तो इसलिए ये कंसेप्ट जानना जरूरी है कि मॉर्निंग के टाइम सन ईस्ट में और शैडो वेस्ट में, और शाम के टाइम सन वेस्ट में और उसकी शैडो ईस्ट में। बात ठीक है जी? आइए आगे चलते हैं। फाइन। अब देखिए बच्चे कुछ क्वेश्चन है, इस बेसिस पे देख लेते हैं। वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, और टाइम क्या है? मॉर्निंग का। एट अ क्रॉसिंग, कोई क्रॉसिंग है वहां खड़े हैं,
if Vishal's shadow was exactly to the left of Uday, if Vishal's shadow was exactly to the left of Uday, in which direction Uday faces, in which direction Uday faces, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। आओ देखते हैं बच्चे कैसे सोल्व होगा। ये हमारी क्या है, कार्डिनल डायरेक्शन। मैं इस तरफ नॉर्थ मान रहा हूं, तो ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया हमारा, और ये हमारा वेस्ट हो गया। ठीक है, आप इनको किसी भी तरह ले सकते हो, इसको नॉर्थ, इसको जो भी चाहिए। अब देखिए बच्चे, मॉर्निंग का टाइम बोल रहा है, तो मॉर्निंग के टाइम हमारा सन इस डायरेक्शन में रहने वाला है, राइट। तो इसकी शैडो सारी की सारी इस तरफ पड़ेगी, ये शैडो है इसकी। ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है वो, उदय एंड विशाल आर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट अ क्रॉसिंग, इफ विशाल शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय। अब देखिए बच्चे, विशाल की शैडो उदय के लेफ्ट की तरफ पड़ रही है, तो शैडो तो सारी वेस्ट में पड़ेगी। तो उदय अगर ऊपर की तरफ फेस करके खड़ा है, नॉर्थ की तरफ, और विशाल नीचे, ये उदय मान लो, ये विशाल मान लो, इसका फेस नीचे की, इसका फेस नीचे की तरफ है, इसका ऊपर की तरफ है, तो शैडो तो सारी इस तरफ पड़ रही है। विशाल की शैडो, अब देखो विशाल का अगर इस तरफ गढ़ा तो विशाल का राइट इस तरफ होगा, इसका लेफ्ट इस तरफ होगा, उदय का लेफ्ट इस तरफ होने वाला है, और राइट उसका इस तरफ होने वाला है। ठीक है, विशाल शैडो एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, विशाल की शैडो एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, मतलब कि बिल्कुल सही लेफ्ट की तरफ ही पड़ेगी। सारी शैडोज आपकी वेस्ट की तरफ पड़ रही हैं, तो इसकी शैडो इसके लेफ्ट में पड़ेगी। तो उदय का फेस किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। उदय का फेस किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। बात क्लियर हुई आपको? फाइन, चलिए देखते हैं आंसर इज नॉर्थ। ठीक है बच्चे, अब अगर सेम क्वेश्चन होता और वन मॉर्निंग की जगह वन बच्चे इवनिंग लिखा होता, तो बच्चे ये सारा केस उल्टा हो जाना था। तो बच्चे जो आपका उदय है वो साउथ फेसिंग होता। ठीक है, तो उदय आपका साउथ फेसिंग होता। आप ये चीज चेक कर लीजिएगा, क्यों? क्योंकि इवनिंग के टाइम सन इस तरफ, शैडो इस तरफ, सन वेस्ट में और उसकी शैडो किसमें, ईस्ट में। तो बच्चे हमारा क्या होता है, ये आंसर उल्टे हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। और वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, प्रवीण एंड प्रदन्या वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट मोनार्च लग्जूरिया। एक प्लेस का नाम है मोनार्च लग्जूरिया। इफ Pradhanya's shadow was exactly to the right of Praveen. Pradhanya's shadow was exactly to the right of Praveen. In which direction Pradhanya was facing? बिल्कुल सही बच्चे, इसका आंसर भी नॉर्थ रहने वाला है, क्योंकि मॉर्निंग की बात हो रही है। ठीक है, Pradhanya's shadow was exactly to the right of Praveen. फाइन, शैडो राइट पड़ रही है किसके, प्रवीण के, तो प्रवीण साउथ फेसिंग हो गया, प्रदन्या नॉर्थ फेसिंग हो गया जी। ठीक है जी, तो आंसर इसका भी नॉर्थ आएगा। सेम कंसेप्ट है, वन मॉर्निंग। आपने क्या करना है बच्चे, आपने वन इवनिंग वाला कंसेप्ट लेके इसको सोल्व करने की कोशिश करनी है, देखना क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉजिकल रीजनिंग में यही है कि आपने हर चीज में कारण जानने की कोशिश करनी है कि ये चीज क्यों हो रही है, और इसी कैपेसिटी को एग्जामिनर, इसी कैपेबिलिटी को हमारी, इसी आप कह लो किसी ताकत को जो कुदरत ने हमें बख्शी है, तर्क करने की शक्ति को ही उसने जज करना है। क्योंकि कल को अगर हमें किसी ने कोई टास्क साइन करना है, ऑफिसर ने टास्क साइन करना है, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है इन अ गवर्नमेंट सेक्टर, तो बच्चे वहां पे हमें अपना दिमाग और लॉजिकली चीजों को हैंडल करना है। ठीक है, इसीलिए ये सब्जेक्ट हर एग्जाम में पूछा जाता है। फाइन, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चे, आगे मूव करते हैं। ठीक है, ओके, ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं आपके लिए। आओ इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखते हैं।
इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, वही चीज आ गई कि आप इन कार्डिनल डायरेक्शंस को, क्योंकि ये तो हमारा इमेजिनरी है इस बोर्ड को, कि डायरेक्शन तो धरती पे होती है, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बट ये इमेजिनरी है। तो इसमें ये क्या कह रहा है, देखें बच्चे, पहले आप कार्डिनल डायरेक्शन बना लें, नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ, ईस्ट के ऑपोजिट वेस्ट, और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस ऐसी बनेगी। ये हमारा, चलिए ये बीच नॉर्थ ईस्ट ये हो गया। अब क्या बोल रहा है वो, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, साउथ ईस्ट ये बच्चे नॉर्थ बन गया हमारा, इसको मैं एंड डैश मार रहा हूं, इससे अलग कर रहा हूं, एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन गया, ठीक है, एंड सो ऑन, व्हाट विल बी वेस्ट बिकम, इसका पूछ रहा है कि जो एक्चुअल में वेस्ट है उसकी क्या डायरेक्शन होगी। तो बच्चे यहां देखिए, क्लॉकवाइज रोटेट कर लें या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लें। नॉर्थ अगर क्लॉकवाइज देखें तो नॉर्थ के 90 डिग्री पे क्या बनता है, ईस्ट बनता है, ठीक है, ईस्ट के बाद क्या आता है, साउथ आएगा, और उसके बाद वेस्ट आएगा। तो बच्चे वेस्ट कौन सी डायरेक्शन हुई, साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन, मतलब साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट विल बी द राइट आंसर, साउथ ईस्ट विल बी द राइट आंसर। फाइन, चलो अब देखते हैं। साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर, ओके जी। ओके, अब बच्चे इस टाइप का क्वेश्चन भी एक आता है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बंदा एक अपनी ना पोजीशन पे खड़ा है और वहीं से वो कुछ एंगल्स की तरफ रोटेट कर रहा है। यहां बात हो रही है एंगल्स की, क्लॉकवाइज मतलब राइट टर्न, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट टर्न। आइए देखें इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ, एक मैन नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है, ही टर्न 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलो आओ देखते हैं, बनाते हैं ऐसे। ओके, ये क्वेश्चन आ गया, जस्ट अ मिनट। ये देखिए, ये पर्सन खड़ा है, ये मेरे पास ये ऐसे है, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ओके जी, फेसिंग नॉर्थ मतलब कि ऐसे मुंह करके खड़ा है। ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब कि राइट। तो बच्चे ये ऐसे था, ऐसे हो गया, अब उसने ऐसे कर लिया क्लॉकवाइज, एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, तो मतलब ऑपोजिट आ जाएगा 180 डिग्री, एंड देन 45 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन 45 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो 45 मतलब इस डायरेक्शन में आ जाएगा वो, ठीक है। फाइंड विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, नॉर्थ में था, इसके ऑपोजिट आ गया, ये बच्चे साउथ डायरेक्शन है, आंसर विल बी साउथ, ठीक है। बट बच्चे कभी भी एग्जाम में आपने ऐसे रोटेशन नहीं करनी, इसका एक ट्रिक क्या है कि एनालाइजेशन है इस क्वेश्चन की। देखो वो क्या, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ये तो हमें पता है ना। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और क्लॉकवाइज रोटेशन एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब यहां देखो, ही टर्न्स, पहले से 45 डिग्री क्लॉकवाइज की तरफ टर्न किया और फिर दोबारा इसको छोड़ दो, फिर दोबारा उसने 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज की तरफ रोटेट किया, तो 45, ये वाला 45 और ये वाला 45 तो कट जाएगा। रिजल्टेंट एंगल कितना बना, रिजल्टेंट मूव कितनी बनी, 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। अब चाहे 180 डिग्री वो क्लॉकवाइज रोटेट करे चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, आएगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो बच्चे नॉर्थ के ऑपोजिट क्या होता है, साउथ, तो आंसर आपका साउथ आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप मत रोटेट कीजिएगा, आप इन्हीं से, इस क्वेश्चन से ही देखकर ही आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फाइन, चलिए आइए आगे देखते हैं। चलिए इसका आंसर था साउथ, सॉरी, आगे देखते हैं। ओके बच्चे, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की इस पीपीटी का। देखो क्या कहता है ये क्वेश्चन, शान इज डूइंग एन एक्सरसाइज विद हिज लेग्स अप एंड हेड डाउन। मतलब कि शाम को आप सुबह सुबह हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो एक्सरसाइज कैसी है कि उसने अपना हेड नीचे किया हुआ है, लातें ऊपर की हुई हैं। ही इज फेसिंग वेस्ट, और
जब उसने ऐसा किया हुआ है तो उसका जो फेस है वेस्ट डायरेक्शन में है, इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड साइड। तो पूछ रहा है कि जब उसने उस प्राणायाम की मुद्रा में है वो, मतलब कि उसका हेड धरती से लगा हुआ है और उसकी लेग्स ऊपर है और वो वेस्ट की तरफ, उसका जो फेस वेस्ट की तरफ है, तो बताइए कि उसका लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा। तो बच्चे इस क्वेश्चन को करने के लिए वाटर इमेज का कंसेप्ट आता है, ठीक है, वाटर इमेज का कंसेप्ट आता है। पहले देख लीजिए इसका आंसर कैसे होगा। पहले देखिए आप वेस्ट की तरफ खड़े हो, ठीक है, मान लो वेस्ट की तरफ आपका फेस है, जैसे आप खड़े हो नॉर्मल खड़े होते हैं वेस्ट की तरफ, तो आपका लेफ्ट साइड, वो लेफ्ट कह रहा है ना, हाँ, तो लेफ्ट साइड किस डायरेक्शन में होगी? अगर वेस्ट में हो तो लेफ्ट साइड आपकी किस में होगी? साउथ में होगी। इस तरफ नॉर्थ होगा, पीछे आपकी ईस्ट होगा, ये साउथ होगा। फाइन। और बच्चे जब आप उल्टे हो जाओगे ना, मतलब आपकी वाटर इमेज बनेगी, तो बच्चे आपका ये वाली डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी? साउथ है ना, ये उल्टी हो जाएगी, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड आपका उस तरफ दूसरी डायरेक्शन में होगा ये। तो बच्चे इसका आंसर क्या रहेगा? नॉर्थ। जो लेफ्ट है ना, जब नीचे मूव करोगे तो ये राइट बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट बन जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, ऊपर फेस ये आपका लेफ्ट है, इस तरफ है आपका लेफ्ट साउथ की तरफ, बट जैसे ही आप उल्टे हो गए तो ये लेफ्ट हैंड आपका नॉर्थ की तरफ चला जाएगा। किसकी तरफ चला जाएगा? नॉर्थ की तरफ। तो इसका आंसर विल बी नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। और बच्चे ये सारी रीजनिंग जो है ना, ये सारा सब्जेक्ट, ये सारा रियलाइजेशन है। रियलाइजेशन किसकी? कुदरत में चीजें कैसे होती हैं, ठीक है। वैसे जनरली ये जो टॉपिक है आपका रीजनिंग, ये कभी आपने देखा होगा, कभी 10th में या जब तक आपने पढ़ाई की है, ये कभी नहीं पढ़ाया जाता। इस नाम का सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़ा होगा आपने। बट बच्चे रीजनिंग जब हम पैदा होते हैं ना, जिस दिन से हम पैदा होते हैं, उसी दिन से चीजें इर्द गिर्द हम अपना समझना शुरू कर देते हैं, और वही रीजनिंग है, ठीक है। तर्क करने की शक्ति इंसान की, फाइन, कैसे चीजें हो रही हैं कैसे नहीं, वही रीजनिंग होती है, ठीक है बच्चे। तो आज हमने वेदांता के YouTube चैनल पे डिस्कस किया डायरेक्शन सेंस, जहां डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस। आई होप जितना हमने डिस्कस किया आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। तो इसी के साथ ही मैं आज इस वीडियो को एंड करता हूं और ये होप करता हूं कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, एंड आई होप कि आप अपने एग्ज़ाम अच्छे से दो। आप अपने एग्ज़ाम, जो भी आपका एग्ज़ाम जिसको आपने एम किया है, आप उसे क्लियर करो, ठीक है। आप और क्वेरी के लिए, और अगर आपने डेप्थ में इन टॉपिक्स को जानना है, तो हमारे वेदांता इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करें और हम आपको और ज़्यादा और डीप में और डिटेल में इन टॉपिक्स के बारे में बताएंगे, ठीक है जी। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। थैंक यू।